7 محرم کو دریائے فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر میرے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پانی کے بے شمار چشمے نکل پڑتے۔ پھر دوستو جدا امام حسین کربلا پہنچ گئے، آپ کو بہت ہی مصیبتیں جھیلنا پیا، تکلیفاں برداشت کرنا پیا۔ کتنے حیرت کا مقام ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال کل 82 افراد ہیں، یعنی کل 82 افراد کا قافلہ ہے۔ ان 82 افراد دے وچ عورتاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ انہاں ہی 82 افراد دے وچوں حضرت عابد بیمار بھی ہیں اور حضرت علی اصغر شیرخوار بھی، اور یہ لوگ جنگ دے ارادے نال بھی نہیں آئے اور انہاں لوگوں دے کول نہ کوئی سامان جنگ ہے اور نہ ہی کافی ہتھیار ہیں، لیکن اس دے باوجود بھی انہاں 82 حضرات کے مقابلے وچ ابن زیاد لعین نے 22,000 کی فوج ہتھیار دے نال بھیجی، اور اس دے بعد بھی یزیدی فوجوں تے خوف دہشت طاری ہے، اور یزیدی فوج کو پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے شیران نال مقابلہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ یہ ترکیب سوچی کہ ان پر پانی بند کر کے انہیں پیاس کی شدت سے نڈال اور کمزور کر دیا جائے۔ اس طرح 7 محرم کو دریائے فرات کے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا اور پانی بند کر دیا گیا، کیونکہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ میرے دوستو، 2 محرم سے 10 محرم تک اہل بیت کا قافلہ اس طرح کربلا میں مقیم رہا، اور ابن زیاد کا قاصد بار بار پیغام لاتا رہا کہ اے امام پاک، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ 22,000 کا لشکر جو آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کے قدم چومے گا، یزید آپ کے قدموں پر دولتوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ کسی ملک کی آپ کو گورنری چاہیے، آپ کے اس ملک کی گورنری آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اپنی جان بچا لو اور اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کی بھی جان کی فکر کر لو، ورنہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور آپ کے بچوں کا خون بہایا جائے گا اور آپ
को भी शहीद कर दिया जाएगा। गर्ज ये कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को तरह तरह की लालच दी गई और हिर्स व तमा के ऐसे सुनहरी और दिलकश बाग दिखाए गए कि इमाम पाक की जगह कोई और होता या हम जैसे होते तो हो सकता था कि इस फरेब में आ जाता। और इस कदर डराया और धमकाया गया कि और ऐसी ऐसी दर्दनाक और खौफनाक धमकियों से खौफ ज़दा किया गया कि इमाम पाक की जगह कोई और होता तो हो सकता था कि इसके हौसले टूट कर बिखर जाते और वो दहशत खौफ से घबरा कर इन जालिमों के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता। ऐ ईमान वालो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरजंद फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के खून के कतरे कतरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून शामिल है, क्योंकि तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन यही जवाब देते रहे कि मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो ये है कि मैं यजीद पलीद की बैयत कर लूँ, तो आप फरमाते हैं कि दो रास्ते हैं मेरे पास, एक तो मैं यजीद पलीद की बैयत कर लूँ तो ये सही है कि मुझे बज़ाहिर इज़्ज़त और दौलत और किसी मुल्क की गवर्नरी ज़रूर मिलेगी, यानी अगर मैं यजीद की बैयत कर लेता हूँ तो मुझे दौलत भी मिलेगी और किसी मुल्क की गवर्नरी भी मिलेगी और यजीद नापाक मेरा एहसानमंद रहे होकर मुझ पर जान और माल से कुर्बान हो जाएगा। लेकिन इसका इंजाम ये होगा कि मेरा पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ में जाते ही दीन इस्लाम का परचम सुरंगू हो जाएगा, यानी दीन इस्लाम का परचम गिर जाएगा। और इस्लाम की बुनियाद जिसको मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के खून से मजबूत और मुस्तहकम किया है, तो यजीदियों की बदअमालियों और बदकिरदारियों से शान इस्लाम कमज़ोर और अज़मत दीन और शरीयत मिट जाएगी। और फरमाते हैं कि मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं यजीद नापाक की बैयत किसी हाल में भी न करूं, और ये सही है कि अगर मैं बैयत न करूं तो मैं कत्ल किया जाऊंगा और मेरी अहले बैत का खून बेदरेर बहाया जाएगा और अहले बैत को बेपनाह मसाइब और जान और माल के नुकसान से गुजरना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं, आप फरमाते हैं कि लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि इस्लाम का परचम हमेशा के लिए सर बुलंद रहेगा, यानी इस्लाम का परचम ऊंचा रहेगा और अहले बैत के खून से सैराब होने वाला बाग इस्लाम का हर फूल हमेशा के लिए सरसब्ज व शादाब हो रहेगा और क़यामत तक यजीदियों की बेदीनी और गुमराही की हवा बाग इस्लाम के फूलों को खजा से हमकनार नहीं कर सकती। तो आप कहते हैं कि मेरा आखिरी फैसला यही है कि हम खुद 72 अफराद जख्म खाकर घोड़े से ज़मीन पर गिरें मगर इस्लाम को गिरने नहीं देंगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम 72 अफराद जख्म खाकर घोड़े से जमीन पर गिरेंगे मगर इस्लाम को गिरने नहीं देंगे, खुद कटेंगे मगर इस्लाम को गिरने नहीं देंगे, खुद उजड़ेंगे मगर इस्लाम को उजड़ने नहीं देंगे, खुद मिट जाएंगे मगर कुरान के एक एक लफ्ज को मिटने नहीं देंगे। चुनाचे करबला का जरा जरा
गवाह है कि फातिमा के लाल इमाम पाक ने दुनिया की दौलत और हुकूमत को ठोकर मार कर राह हक में आने वाली तमाम मुसीबतों का खुश होकर इस्तकबाल किया और शहीद होना और घर लुटाना सब कुछ गवारा किया, मगर यजीद नापाक की बैयत न करके इस्लाम के पाक दामन को दागदार होने से हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया कि घर लुटाना सर कटाना, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदाए, जाने आलम हो फिदाए खानदान अहले बैत। ऐ ईमान वालो, यजीद नापाक और इसके नापाक साथियों ने हौज़े कौसर के मालिक के नवासा हज़रत इमाम हुसैन पाक पर पानी बंद करके ये ख्याल किया था, ये सोचा था कि इमाम पाक मजबूर होकर यजीद नापाक की बैयत कबूल कर लेंगे, मगर इन जालिमों को मालूम न था कि मोहम्मद मुस्तफा के बाहू के सब फूल ऐसे होते हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। मेरे दोस्तों, कोई बददीन और गुस्ताख ये न समझे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मजबूर और बेताकत थे, बेबस थे। अगर ऐसा ना होता तो खुद प्यासे क्यों रहते और अपने बच्चों की भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कैसे करते। खुदा की कसम हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते तो करबला के तपते हुए सहरा में पानी के बेशुमार चश्मे निकल पड़ते, मगर इमाम पाक रज़ियल्लाहु अन्हु राज़ी बरज़ा इलाही थे। मैदान सब्र रज़ा में ताकत नहीं दिखाई जाती, मैदान सब्र रज़ा में ताकत नहीं दिखाई जाती, बल्कि सब्र रज़ा के मैदान में इम्तिहान देकर अल्लाह ताला की बारगाह में साबिर होने का शानदार एजाज हासिल किया जाता है। और कुरान करीम के इस इरशाद पे इन्नल्लाह मअस साबिरीन के इनाम से सरफराज हुए। बेशक हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सब्र रज़ा के दिल-दोज़ और सख्त तरीन इम्तिहान में कामयाब हुए और क़यामत तक के लिए साबरों के इमाम हो गए, और क़यामत तक के लिए साबरों के इमाम हो गए। इमाम पाक का साथियों से खिताब। नामी के दिन 10वीं की रात हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नामी मुहर्रम का दिन जब गुजरा तो 10वीं मुहर्रम की रात आई, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम अपने रुफ़क़ा और साथियों को इकट्ठा किया और फरमाया कि आप लोगों ने हर मकाम पर मेरा साथ दिया, आप हजरात की जानिसारी और वफादारी रहती दुनिया तक जिंदा और बाकी रहेगी और लोग इस पर फख्र नाज करते रहेंगे। फरमाया आज यजीदी लश्कर मेरे खून का प्यासा है, इन जालिमों को आप लोगों से कोई गर्ज नहीं है। अगर वो बैयत मांगते हैं तो मेरी, अगर सर मांगते हैं तो मेरा, इसलिए बाखुशी मैं तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो रात की तारीकी में चले जाओ। तो तमाम रुफ़क़ा ने अर्ज़ किया कि या इमाम, हम सब आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें अपने कदमों से दूर न कीजिए। अगर हम आपको बला मुसीबत के इस मैदान में तन्हा छोड़ गए तो बरोज़े क़यामत आपके नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाएंगे और दुनिया हमें क्या कहेगी। तो हज़रत इमाम पाक ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और अपने खेमा के गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया। चुनाचा खंदक खोदी गई।
اور صرف ایک راستہ رکھا گیا جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، اور خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ کوئی یزیدی دشمن خیمہ کے اندر نہ آ سکے۔ تو رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، حضرت امام پاک نے اپنے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ میدان جنگ کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارا میدان خالی ہے اور دریائے فرات پر پہرا لگا ہوا ہے، اور ایک برقع پوش خاتون ریت کے ذرات میں سے کنکریاں چن رہی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر میدان سے واپس آئے اور میدان جنگ کا سارا نقشہ بیان کر دیا۔ حضرت امام حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بیٹے، حضرت علی اکبر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، جس مقدس خاتون کو تم نے میدان کربلا میں کنکریاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ میری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ دوستو، کہ موضوع کافی طویل ہے، بہرحال اگر زندگی واقعی اپنے جمعہ مبارک ہے، دعا کہ اللہ رب العزت میری چند منٹ کی گفتگو اپنی بارگاہ کریم کے اندر قبول فرمائے۔